मन हमारा एक बार हो जाएगा तो आप ही तो कह रहे हैं ना कि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। न मेरे अंदर कोई कपट होगा, न छल होगा, न मेरे अंदर कोई छिद्र होगा, तो प्रभु तब तो दर्शन देंगे ना। आपके अंदर कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, छिद्र नहीं है, तभी आज आप यहां उपस्थित हैं, नहीं तो नहीं आ पाते। आप यहां क्यों हैं? आप भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं। भले ही ये सच्ची थोड़ी देर के लिए भक्ति हो, लेकिन आप परमात्मा के यहां आज हैं तो इसका कारण है कि आपके अंदर पवित्रता भरी हुई, इसीलिए आप उपस्थित हैं। आप प्रहलाद जैसे भक्त हैं। बोलिए भक्त भगवान की। इस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज ने बालकों को समझाया कि ये दुर्लभ मानव जीवन है, भगवान को पाने के लिए है। वो कहते हैं आगे कभी कर लेंगे, तो बोले 100 वर्ष के जीवन में पता ही नहीं चलता कि जीवन कब निकल जाएगा। जब ये कहा गया, सभी बालक आज गीत गाने लगे, भजन करने लगे भगवान का। हिरण्यकश्यप आज स्वयं आता है देखने के लिए कि देखूं तो प्रहलाद क्या कर रहा है, तो देखा बच्चों के साथ नृत्य कर रहा है और भगवान का भजन कर रहा है मस्ती के साथ। क्रोध में भर गया, बालक को पकड़ लिया, आज तुझे मार डालूंगा। अभी तक प्रयास किया था कि मारा जाए, लेकिन आज स्वयं मारूंगा। तू जिसका नाम लेता है वो बता भगवान है कहां? बोले सा सर्वत्र, वो सभी जगह है। जब ये कहा कि सभी जगह हैं, तो बोले क्या इस खंबे में भी हैं? बोले हां। कस्मात, बोले क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो जब ये कहा कि कस्मात खंबे न दृश्यते, क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? तो बोले है ना। जब ये कहा, क्योंकि उन्हें पता है कि परमात्मा कण कण में है। जब ये कहा गया कि इसी खंबे में है, तो आज तलवार निकाल ली और खंबे पर प्रहार किया। तो भक्त की बात को सच साबित करने के लिए, प्रहलाद जी के वचन को सत्य करने के लिए खंबे से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आज स्वयं खंबे से भगवान प्रकट हुए, विशाल शरीर। हिरण्यकश्यप ने देखा कि अरे ये क्या, पकड़ लिया उन्होंने। बोले मैं मर नहीं सकता। बोले क्यों? वरदान अपने बताए, ना मैं दिन में ना रात्रि में। तो बोले संध्या का समय, न घर में न अंदर न बाहर, देहली पर, ऊपर न नीचे, गोद में, अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून दिखाई ना ये अस्त्र है ना शस्त्र है, नर से ना मानव से। बोले नरसिंह हूं, ब्रह्मा का बनाया ही नहीं हूं, किसी नक्षत्र में नहीं तो अभिजित नक्षत्र में, किसी मास में नहीं, आज अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। इस प्रकार से आज भक्त के कारण भगवान ने, नरसिंह भगवान के द्वारा आज हिरण्यकश्यप का घबड़ा नादान बोलिए गोविंद भगवान की। जहां भक्त मम पद रखे, भगवान के भक्त को कभी कष्ट हो स्वीकार ही नहीं है। जहां भक्त मम पद रखे, वहां मैं रखूं हाथ। भगवान कह रहे हैं वहां मेरा भक्त जहां चरण रखेगा, अगर कांटे हैं तो मैं अपना हाथ लगा दूंगा।
ऐसे दीनानाथ हैं, ऐसे करुणानाथ। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम, करुणा के अवतार हैं। भक्त को अगर इतनी भी तकलीफ हो गई तो प्रभु स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारी लाज जाएगी। मेरे भक्त अगर तेरी लज्जा चली गई, तुम्हारी लाज जाएगी तो उसकी शान जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी तो उसकी शान जाएगी। बड़ा कमजोर साथी है ये दुनिया जान जाएगी। बड़ा कमजोर साथी है, इसलिए लोग कहेंगे कि बड़ा कमजोर साथी है, भगवान का भक्त है, लेकिन आज इसकी लज्जा जा रही है। तुम्हारी लाज जाएगी तो उसकी शान जाएगी। तुम्हारी लाज जाएगी तो उसकी शान जाएगी। बड़ा कमजोर साथी है ये दुनिया जान जाएगी। कमजोर साथी है ये दुनिया जान जाएगी। मत घबरा, मत घबरा नादान, क्या कर लेगा तूफान। मत घबरा नादान, क्या कर लेगा तूफान। आने ही वाला है मेरा मुरली वाला श्याम। मत घबरा नादान, आने ही वाला है मेरा मुरली वाला श्याम। आने ही वाला है मेरा मुरली वाला श्याम। जीवन में भक्त को कोई तकलीफ और भगवान न सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा गया जैसे हिरण्यकश्यप आ गया तो नरसिंह भगवान के रूप में भगवान तुरंत आ गए, एक क्षण भी देर नहीं लगे। कहा गया इधर तूफान आता है, इधर तूफान आता है, उधर मेरा श्याम आता है। इधर मेरा श्याम आता है। भक्त तकलीफ में होगा कन्हैया जान जाता है। भक्त तकलीफ में होगा कन्हैया जान जाता है। तकलीफ में होगा कन्हैया जान जाता है। और जब कन्हैया जानेंगे तो कह रहे हैं प्रभु मत घबरा, मत घबरा नादान, क्या कर लेगा तूफान। आने ही वाला है मेरा मुरली वाला श्याम। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। प्रहलाद जी के कारण नरसिंह रूप में भगवान पधारे। आज भगवान भयंकर क्रोध में हैं। जब उनको मारा
हिरण्यकश्यप नरसिंह रूप में, सिंह का रूप वैसे ही भयानक होते हैं। आते भगवान ने निकाल ली, अपने गले में डाल ली, और इस प्रकार से उस भयंकर रूप को देख करके कोई भी उनके समीप नहीं जा रहा है, और भगवान का क्रोध और बढ़ता चला जा रहा है। जब ये स्थिति देखी तो सभी आकर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु शांत हो जाइए आप। जब सब आकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु शांत हो जाएं, सिद्ध यहां पर सभी आए हैं प्रार्थना करने के लिए नरसिंह भगवान की। सबने आकर के जब प्रार्थना की कि प्रभु आप शांत हो जाएं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत ही नहीं होता है। स्वयं भगवान शिव, ब्रह्मा जी, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, मुनि सबने आकर के, किम पुरुष, वैतालिक, विष्णु पार्षद, स्वयं लक्ष्मी मैया, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। सब डर करके दूर खड़े हो गए उनसे, भयानक गर्जना कर रहे हैं भगवान। जब ये देखा, प्रहलाद जी को आगे कर दिया गया। प्रहलाद जी पास में पहुंच गए, बहुत नजदीक, भयंकर शोर के साथ नरसिंह जी दहाड़ रहे हैं। प्रहलाद को भी देख करके दहाड़े। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ दिए और हाथ जोड़ करके कहते हैं, ब्रह्मादया सुरगणा मुनोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाही नाराधितुम पुरगुणैर्धुनापि पिप्रुः किम तोष्टमर्हत सामे हरि उग्र जातै। बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है प्रहलाद जी महाराज की। कहते हैं, हे प्रभु आपकी प्रार्थना में ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध निरंतर बिना रुके, क्योंकि सभी योग्य हैं, बिना रुके धारा प्रवाह आपकी स्तुति विविध गुणों के प्रकार, विविध प्रकार से उन्होंने की है। लेकिन प्रभु मैं घोर असुर जाति में पैदा हुआ हूँ। ध्यान देना आप, मैं घोर असुर जाति में पैदा हुआ हूँ और मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। तो प्रभु क्या आप मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे? ये नहीं कहा कि मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, वो कह रहा है क्या आप मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे। यानी जितनी भी प्रहलाद जी की प्रार्थना है वो सब प्रश्नवाचक है कि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे। ये प्रश्न किया है कि प्रभु मैं असुर जात का हूं, इसलिए क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे आप? पुनः कहते हैं, हे प्रभु मैं समझता हूं कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सभी आपको रिझाने के लिए पर्याप्त हैं क्या? मेरे पास ये कुछ भी नहीं है, तो क्या आप मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, दीनहीन जैसी कि मेरे पास कुछ नहीं प्रभु, न मैं विद्या, न ओज, न तेज, असुर जाति का हूं। भगवान ने जब निरंतर बार बार प्रहलाद कहता तो भगवान ने गोद में उठा लिया। गोद में उठा करके भगवान जानते हैं, जो कि पशु रूप में है, तो अपनी जिह्वा से प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान चाटते जा रहे हैं, क्योंकि पशु रूप में है तो पशु अपना प्रेम किससे प्रदर्शित करता? अपनी जिह्वा से। बछड़ा है, गाय है, अपने बछड़े को चाटती है। तो इसी प्रकार से प्रहलाद जी को भगवान आप जिह्वा से चाटने लगे और प्रहलाद जी की प्रार्थना सुन करके भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। भगवान रोने लगे, क्रोध शांत हो गया, रोने लगे। प्रभु आज कहते हैं कि हे मेरे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। भगवान कह रहे हैं कि मेरे प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद कहते हैं प्रभु क्यों? बोले मुझे आने में मेरे कारण तूने इतने कष्ट सहे और मुझे आने में इतनी देर हो गई, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। सोचिए, भगवान कहते हैं आज प्रहलाद जी को सीने से लगाए हैं, हे प्रहलाद तुझे मुझसे भय नहीं लगता?
भगवान पूछ रहे हैं कि क्या तुझे ये सब डर कर के मेरे अपने हैं, शिव जी ब्रह्मा जी ये सब मेरे अपने हैं, इनको दूर है मुझसे, लक्ष्मी भी मुझसे दूर हो गई, तुझे डर नहीं लगता मुझसे? बोले नहीं प्रभु मैं क्यों डरूंगा। जंगल में जब शेर दहाड़ता है ना, जंगल में जब शेर दहाड़ेगा तो जितने भी जानवर है वो सब भाग जाएंगे, लेकिन शेर का बच्चा वो तो उसी के ऊपर और चढ़ जाएगा कि खूब दहाड़ो पिताजी मैं आपके ऊपर बैठा हूं, वो थोड़ी ना डरेगा। तो प्रभु मुझे पता है कि आप इस रूप में हैं, मेरे आप पिता हैं, परम पिता हैं, तो मुझे आपसे डर कैसा? मैं आपकी दहाड़ से क्यों डरूंगा? मेरे लिए थोड़ी ना दहाड़ रहे हैं, आप तो संसार सागर के लिए दहाड़ रहे हैं, तो दहाड़िए, मैं तो प्रसन्न हूं। प्रहलाद को कहते हैं भगवान कि चल प्रहलाद मैं तुझे सिंहासन पर बिठाता हूं। जब ये कहा गया तो प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ दिए, नहीं प्रभु मुझे सिंहासन में न बिठाइए, मुझे नहीं बैठना। बोले क्यों? बोले इसलिए मुझे सिंहासन पर नहीं बैठना है क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं और सिंहासन संसार से प्रेम कराएगा। तो प्रभु मेरा मन एक से दो कैसे हो सकता है कि आपसे भी प्रेम करूं और सिंहासन में राज्य भी करूं? एक साथ दो काम नहीं हो सकते हैं। प्रहलाद जी कहता है कि मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी, जैसे एक पति की दो पत्नी। तो प्रभु मेरी वो दशा ना करिए दो पत्नी वाली। आपको पता है कि नहीं पता ये कथा दो पत्नी वाली? नहीं पता तो हम सुनाई दे रहे हैं। अभी कौन सा त्योहार निकला था पत्नियों वाला, है ना? व्रत रहती हैं सभी माताएं हमारी, करवा चौथ। दो पत्नियों वाली ये प्रहलाद कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि शास्त्र में आया। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं प्रभु मेरी वो दशा ना करिए कि दो पत्नी जैसी दशा हो जाए। तो दो पत्नी की कथा आप सुन लीजिए, ये कथा नहीं दी है, मात्र संकेत दिया दो पत्नियों वाला। स्वामी जी की दो पत्नी हैं, एक पहले विवाह हो चुका, एक नई नई आई है। जब नई नई आई तो एक नीचे है एक ऊपर है। नई वाली ऊपर चली गई, नीचे पुरानी वाली रह रही है। अब करवा चौथ का दिन आया तो पहले किसके पास जाऊं? स्वामी जी पड़ गए चक्कर में। बोले ऐसा करते हैं कि आज प्रतिवर्ष तो ये मुख देखती रही, खूब छन्नी टूट गई कई, अब जो है अब ऐसा करते हैं ऊपर वाली के पास जाते हैं। जब ऊपर चढ़ने लगे, अब दोनों प्रतीक्षा कर रही हैं, वो सोच रही कि मेरे पास ही पहले आएंगे, लेकिन नहीं, वो तो ऊपर जाने लगे। और जब जाने लगे तो पहली पत्नी ने पैर पकड़ लिए। स्वामी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, नीचे आइए। जो नई आई थी उसने देखा कि देखो तो प्रतिवर्ष पूजा करती ने, जब मेरे समय आया पहली बार का, मैं खड़ी हूं प्रतीक्षा में, तो ये आने नहीं दे रही हैं, पैर को खींच रही हैं। तो इसने सोचा मैं हाथ पकड़ लूं, और जब वो हाथ पकड़ने के लिए किया तो हाथ तो नहीं पकड़ पाई, बाल आ गए। और जब बाल आ गए तो फिर उसने देखा कि अरे छोटी तो ऊपर को खींचना चाहती है, सो उसने और जोर लगाया और स्वामी जी को बाल पकड़ करके उसने खींचा। दोनों ने जिस समय खींचा तो पति जी स्प्रंग बन गए। जिस समय ये स्थिति हो गई तो फिर एक चोर उसी समय चोरी करने आया था, उसने देखा तो उसको हंसी आ गई। और जिस समय चोर को हंसी आ गई तो श्री राधे सब शांत हो गया, वातावरण सब छूट गए। बोले देखा कोई चौथा भी है। आज चोर को जब जज के सामने ले जाया गया, बोले तू चोरी करने गया था? बोले महाराज हाँ गया था। क्या दंड मिलना चाहिए? बोले चाहे फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन दो पत्नी वाला दंड न दे देना।
कभी भी किसी पुरुष की दो पत्नी वाला दंड ना मिले। इस प्रकार से प्रहलाद जी कह रहे हैं महाराज, एक तरफ आपका भजन मुझे खींचेगा और एक तरफ सिंहासन खींचेगा तो मेरी स्थिति दो पत्नी वाली हो जाएगी, ये संभालिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। प्रहलाद ने मना कर दिया। तो भगवान कहते हैं, प्रहलाद सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि हे प्रहलाद, तू संसार में आया है और जब आया है तो यहां भोग भी हैं, सब प्रकार के भोग हैं भाई। अब ऐसा तो नहीं आप कथा सुने और दूसरे दिन कुटिया बना करके रह जाए, ऐसा उपदेश तो नहीं दिया जा रहा है इस कथा के माध्यम से। आप घर में रहिए, भगवान कह रहे हैं तू सिंहासन में बैठ, राज्य कर। प्रभु मैं फंस जाऊंगा, प्रहलाद कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं क्यों फंस जाओगे, कैसे फंसोगे। ये जितने भी भोग हैं ना तो भोगने के लिए ही तो हैं। तेरा विवाह हुआ है तो फिर तो ऐसा थोड़ी ना कि पुत्र ना हो, तेरे पुत्र भी होंगे, वैवाहिक कर्म भी कर तू, उसके लिए वेद शास्त्र आदेश देते हैं। अब लेकिन किसी चीज में भगवान कह रहे हैं एक रास्ता था, समझिए भगवान उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल इज बेटर देन दी प्रिकेप्ट। उपदेश से उदाहरण बहुत अच्छा होता है, बेटर है वो। इसलिए जो चीज समझ में ना आए उसे आप उदाहरण से समझते जाइए। भगवान कह रहे हैं एक रास्ता है बहुत लंबा, उस रास्ते में कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, और जब पानी पीने की व्यवस्था नहीं है तो एक सेठ के मन में आया, एक धनी व्यक्ति के मन में आया कि चलो रास्ते में पानी की व्यवस्था कर दी जाए। तो उसने वृक्ष भी लगाए और सुंदर एक कुआं का निर्माण करवा दिया। व्यक्ति आए, छाया में बैठे, जल पिए, बड़े मस्ती से आगे का रास्ता हो जाए। एक दिन एक मैया अपने बालक को लेकर के उसी रास्ते से निकली, पानी पिया पुत्र ने भी और माँ ने भी, बैठ गए। छाया में मैया को नींद आ गई, बालक खेलते खेलते कुएं में गिर गया। जब बालक कुएं में गिरा तो आज उसका शरीर शांत हो गया। माँ जगी, देखा पुत्र कहाँ, तो देखा कुएं में पड़ा है, मर चुका है। बाहर निकाल करके किसी प्रकार से निकाला गया और रास्ते में पथिक आए, उन्होंने सहायता की, निकल आया। अब वो गाली देने लगी, अब शब्द कहती है, किसके लिए, जिसने कुआं खोदा है। तो भगवान कहते हैं कि बताओ भूल किसकी है, गलती किसकी है, कुआं खोदने वाले की या उस बालक की जो उसमें गिर गया। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये भूल तो उसी बालक की है ना, कुएं का उसमें क्या दोष, कुआं बनवाने वाले का क्या दोष। तो भगवान कहते हैं बस इसी प्रकार से प्रहलाद तू भी समझ, मैंने कुएं बनाए हैं पानी पीने के लिए, भोगों के कुएं हैं कि तू सुख से रह, सुंदर सुंदर कुएं हैं, पानी पी। अब तू इन पानी के कुओं में डूब करके मर जाए तो उसमें मेरा क्या दोष। अर्थात मैंने ही ये सुख सुविधाएं सब दी हैं कि तू सुंदर ढंग से रह, सुंदर रह करके जीवन बिता, लेकिन तू उसी में फंस करके मर जाता है तो हम क्या करें। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दिए। तत्पश्चात और भी बहुत सुंदर से गृहस्थ धर्म में कैसे रहा जाए, सब सुंदर सुंदर उपदेश प्रहलाद जी को 5 वर्ष के हैं प्रहलाद, उनको उपदेश दिए स्वयं नरसिंह भगवान ने। तत्पश्चात आज भगवान जाने लगे, कहते हैं प्रभु मेरे पिता का उद्धार, तो कहते हैं कि तेरी 21 पीढ़ियां, जिस कुल में अगर एक पुत्र हो जाता है भक्त, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तत्पश्चात भगवान स्वयं चले जाते हैं। भगवान प्रहलाद को वचन देते हैं कि आज के बाद मैं अपने किसी भी रूप से तुम्हारे वंश वालों को नहीं मारूंगा। ये भगवान ने वचन दिया है, इसलिए भगवान ने जहां जहां भी जैसे धेनुकासुर, उसको भगवान ने नहीं मारा,
कृष्ण रूप में जब आए हैं तो उन्होंने धेनुकासुर का वध नहीं किया, क्योंकि वो प्रहलाद का वंशज है। भगवान वचन देते हैं और प्रहलाद को राजगद्दी पर बिठाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। चलिए 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हुए पुनः आगे के सुंदर चरित्रों में हम सभी प्रवेश करेंगे।